गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज से हम हिंदी की शुरुआत करेंगे। ठीक है? तो हम सबसे शुरुआत कहाँ से करेंगे? वर्णमाला से, है ना? वर्णमाला से शुरुआत क्यों करते हैं आप जानते हैं। अगर हम वर्णमाला से शुरुआत करते हैं तो क्यों करते हैं इसके बारे में आप जानते हैं? क्योंकि हमें आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, क्या-क्या संधि हो गया, समास हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया, ये जो भी अध्याय है, हमें उसमें वर्णमाला की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए हम वर्णमाला को सबसे शुरुआत में पढ़ते हैं, है ना? आइए हम जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक? वर्णमाला, आप जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं? वैसे तो बहुत सी बुक का है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सारी बुकों में परिभाषा आपको मिलेगी, है ना? लेकिन हम समझते हैं कि कैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? जैसे अगर बात करते हैं छोटे आ, बड़ा आ या बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, इस तरह से अगर हमारे वर्णमाला की सदस्यों को लिखा जाए, तो क्या हम इसे वर्णमाला कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित समूह नहीं है, ठीक है ना? छोटे आ के बाद बड़ा आ आता है, इसके बाद छोटी ई आती है, किंतु यहाँ पर कौन-सी ई है? बड़ी ई है, इसीलिए हम इसको व्यवस्थित समूह नहीं कह सकते, ठीक? तो यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे ये और यहाँ पर क्या आएगी? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से हमारे सदस्य लिखे जाएँगे व्यवस्थित क्रम में, तभी हम क्या कहेंगे इसको? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा-सा बिंदु है जिसको हम समझ लेते हैं, ठीक है? एक छोटा-सा बिंदु है उसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बात करते हैं, वैज्ञानिक की तकनीकी शब्दावली आयोग सन 1961 में 61 में नई दिल्ली में मानक रूप से 52 सदस्यों को शामिल किया गया है। ठीक क्या हुआ था कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग सन 1961 में नई दिल्ली में मानक रूप से 52 सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक है, एक संस्था हुई थी कब? 1961 में। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। तो कितने सदस्यों को शामिल किया? 52 सदस्यों को। ठीक है? स्पष्ट है सभी को? यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे 52 सदस्य कौन-कौन से हैं। ठीक है? आप जानते हैं 52 सदस्यों के बारे में, वैसे बहुत से लोगों को हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या नहीं पता होती है। अगर होती भी है तो उनको लिखना नहीं आता कौन-कौन से सदस्य होते हैं, है ना? तो हम लिख कर देख देखते हैं कि कौन-कौन से सदस्य आते हैं, ठीक? जैसे अगर बात करें छोटे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, आई, आई,
औ, आओ, अम और आहा। ठीक? उसके बाद देखते हैं क्या, का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, इणा, ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, 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 हा। अक्स, अत्र, अज्ञ और स्रा। ठीक? और इनके दो बड़े भाई ये ड और ढ। ठीक? आप इसे काउंट करके देख लीजिएगा, ये आपको पूरे 52 सदस्य मिलेंगे। ठीक है? आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि हमारे हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, तो कोई 50 नहीं बोलेगा, कोई 51 नहीं बताएगा। ठीक है? आप इसे काउंट करके देखिए पूरे 52 सदस्य। ठीक है? अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं, लिखना हो गया सभी का। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक? अब हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में समझेंगे। ठीक है? पहला क्या है, अक्षर या ध्वनि। ठीक है? और दूसरा है वर्ण। और तीसरा है शब्द। ठीक है? तो हम इसके बारे में जानते हैं, एक-एक के बारे में। अक्षर या ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। ठीक है? हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारे पास छोटी-सी बालिका है, ठीक है? ये छोटी-सी बालिका है, ये 5 माह की है। इसकी उम्र लगभग 5 माह हम मानेंगे। ठीक है? इसके बाद क्या है, ये जो बालिका है थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है। इसकी उम्र की बात की जाए तो 3 साल मानेंगे, है ना? और यहाँ पर ये जो बालिका है बड़ी हो जाती है, ये 5 साल, है ना? अब आप बताइए, जब बच्ची की उम्र 5 माह है, तो वो क्या करती है ना? जब बच्ची की उम्र 5 माह है, तो वो क्या कर सकती है? जब बच्ची की उम्र 3 साल है, तो वे क्या कर सकती है? बच्ची की उम्र 5 साल है, तो वे क्या कर सकती है? हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप इसके बारे में जानते हैं, जो 5 माह की बालिका वो क्या कर सकती है? मुख से ध्वनि निकालने का काम करते हैं ना। कुछ तो वो अपने ही मुंह में कुछ गुनगुनाती रहती है या कुछ वर्णन करते रहती है मन ही मन में। जो बोलती है वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता, लेकिन मुख से ध्वनि निकालती है। ठीक है? इसी को हम क्या कहेंगे, अक्षर या ध्वनि। तो इसकी परिभाषा क्या आएगी, मुख से निकलने वाली ध्वनि को मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं, अक्षर या ध्वनि कहते हैं।
अक्षर या ध्वनि कहते हैं। ऐसा तो नहीं कि जब 5 माह की बच्ची होती है, वे गाना गाना लगती है, डांस करना सीखती है, ऐसी प्रक्रिया तो नहीं करती ना? नहीं, क्या करती है सिर्फ़ मुख से ध्वनि निकालने का काम करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? अक्षर या ध्वनि कहते हैं। उसके बाद हम सब वर्ण के बारे में जानते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो मुख से जो निकलने वाली ध्वनि होती है, यहाँ पर बच्ची जो है बड़ी हो जाती है 3 साल की, तो लिखने का प्रयास करती है। इसके परिवार में कोई भी सदस्य होंगे, इस छोटी-सी बालिका को लिखना सिखाएँगे। कैसे? जैसे हम बात करते हैं कि वो सिखाते हैं ना, जैसे छोटे आ ऐसा आता है बेटा, बड़ा आ इस प्रकार का आता है, छोटी ऐसी आती है, बड़ी ई इस प्रकार की आती है। ऐसा लिखना सिखाते हैं। कौन? इसके परिवार में कोई भी सदस्य। तो ये जो बालिका क्या कर रही है, मुख से जो निकलने वाली ध्वनि को क्या करती है? लिखना स्टार्ट करती है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? देखते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि को मुख से निकलने वाली ध्वनि को लिख दिया जाता है। उसे वर्ण कहते हैं। ठीक जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, उदाहरण क्या-क्या लिखेगी? या तो का लिखेगी, माँ लिखेगी, ला लिखेगी या ना, इस प्रकार के वर्णों का लिखने का प्रयास करेगी जैसे बड़ी होगी, है ना? उसके बाद यहाँ पर ये जो बालिका है, ये 5 साल की हो गई। अब क्या करेगी? जैसे-जैसे बालिका बड़ी होते जाएगी, वैसे-वैसे उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। वे वर्णों को लिखेगी, उसके बाद वर्णों को आपस में मिलाकर क्या बनाएगी? शब्द बनाएगी और शब्द को क्या करेगी? उसका अर्थ करना सीखेगी, ठीक है? तो यहाँ की जो परिभाषा हम समझेंगे क्या बनेगी? यहाँ पर बच्ची मुख से ध्वनि निकालने का काम करती है और यहाँ पर जो मुख से ध्वनि निकल रही थी, उसको लिखने का प्रयास करती है। अब यहाँ पर क्या होगा? समझते हम इसके बारे में, ठीक है? मुख से निकलने वाली मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब हम लिख देते हैं, मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब हम लिख देते हैं और उसका निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। स्पष्ट है? क्या होता है कि यहाँ पर ये जो बालिका 5 माह की थी, तो मुख से ध्वनि निकालने का काम कर रही थी, है ना? अब जैसे यहाँ पर ये जो बालिका है 3 साल की हो गई है, तो क्या करेगी? ये जो मुख से ध्वनि निकल रही थी, उसको लिखना स्टार्ट करती है। उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो बालिका मुख से ध्वनि निकल रही थी, उसको लिखना स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद क्या होगा? जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब हम लिख देते हैं और उसका निश्चित अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहेंगे। जैसे
कमल, नमक, ठीक? ये जो शब्द बनेंगे, है ना? यहां तक समझ में आ गया सभी को? अगर नहीं आया आया तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना? क्या होता है कि ये जो बालिका है 5 माह की है, तो ये क्या काम कर सकती है? मुख से सिर्फ ध्वनि निकालने का काम कर सकती है। स्पष्ट है? किसी को कोई डाउट है ना? यहाँ पर ये जो बालिका है गाना गाने लगेगी क्या? नहीं। क्या वो डांस करना सीखेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटी-सी है ना, इसीलिए कुछ काम नहीं कर सकती। वो क्या काम कर सकती है? मुख से ध्वनि निकालने का काम करती है। इसीलिए मैंने इसकी परिभाषा बताई है कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? अक्सर यहाँ ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर ना तो बालिका लिख सकती है, ना उसको जोड़ सकती है, ना उसका अर्थ कर सकती है, ठीक है? लेकिन जैसे बालिका बड़ी होगी तो क्या करेगी वो? जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को क्या करेगी? लिखना स्टार्ट करेगी। उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे आप देखते हैं का, मा, ला या ना, ठीक? इस प्रकार के वर्णों को लिखना स्टार्ट करेगी या इसी के परिवार के कोई सदस्य इसको लिखना सिखाएँगे। स्पष्ट है? उसके बाद हम देखते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? ये जो बालिका मुख से निकलने वाली ध्वनि को लिख रही थी, उसे आपस में जोड़ेगी और उसका एक निश्चित अर्थ भी निकलेगा। तो मैंने परिभाषा में यही तो लिखा है, मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब हम लिख देते हैं और उसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, ठीक है? अब हम जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना? भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई किसको कहते हैं, किसको अलिखित इकाई कहते हैं? आइए हम इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये जो बालिका है, क्या यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दी थी? नहीं की ना? तो हम इसको क्या कहेंगे? भाषा शरीर की सबसे छोटी अलिखित इकाई कहेंगे? कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं ना? यहाँ पर ये जो बालिका है लिखना स्टार्ट नहीं की थी। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? देखते हैं। इसको नीचे जो है वर्ण और शब्द इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना? ये जो अक्षर या ध्वनि है ना, इसके बारे में समझते हैं। इसमें बालिका जो है लिखना स्टार्ट नहीं की थी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? भाषा शरीर की सबसे छोटी सबसे छोटी अलिखित एवं मौखिक इकाई कहते हैं। इसको अलिखित एवं मौखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बालिका है, यहाँ पर लिखने का काम नहीं करती, इसीलिए मैंने क्या कहा? अलिखित, ठीक है? जो मुख से जो भी कुछ ध्वनि निकल रही थी, इसीलिए इसको मौखिक भी कहते हैं और अलिखित भी कहते हैं, ठीक है? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? भाषा शरीर की सबसे छोटी अलिखित इकाई किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? ध्वनि, है ना? ध्वनि बताओगे? ठीक है, अक्षर या ध्वनि। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वर्ण के बारे में। ठीक है, वर्ण में क्या है कि बालिका की उम्र 3 साल होती है, तो वे क्या करती है? लिखना स्टार्ट करती है ना? इसी के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया है, तो ये लिखना स्टार्ट करती है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? भाषा शरीर की भाषा शरीर की सबसे छोटी सबसे छोटी लिखित इकाई कहते हैं। इसको अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? है ना? भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? वर्णों को बताओगे, ठीक है? क्या करती है?
वर्णों को लिखना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए हमने इसकी परिभाषा क्या बनाई? भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई कहते हैं किसको? वर्णों को। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? शब्द। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? यहाँ पर बालिका जो थी 5 वर्ष की हो चुकी थी, तो वे जो वर्णों को लिखना स्टार्ट की थी, उनको आपस में जोड़ भी रही थी और उसका अर्थ भी कर रही थी, है ना? जैसे-जैसे बड़ी होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस आता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? आइए हम समझते हैं। भाषा शरीर की भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित एवं अर्थपूर्ण भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित एवं अर्थपूर्ण इकाई कहते हैं। ठीक है? क्या समझ में आया इसमें? भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित एवं अर्थपूर्ण इकाई किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं, हम शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने सबसे शुरू में क्या पढ़ाया था? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर कोई भी सदस्य छोटे आ और बड़ा आ के आगे अगर बड़ी ई आ जाती है या बड़ा ऊ आ जाता है तो ये कोई व्यवस्थित क्रम नहीं कहलाता है। स्पष्ट है? छोटे आ के बाद बड़ा आता है, छोटी ई के बाद बड़ी ई आती है, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है और इसी क्रम से पूरे 52 सदस्यों को लिखा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्पष्ट है? उसके बाद एक छोटी-सी महत्वपूर्ण सूचना मैंने बताई आपको। क्या बताया? कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग सन 1961 में कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें मानक रूप से कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? 52 सदस्यों को, जो मैंने आपको लिख के बताया था। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को देख लीजिए, है ना? इसमें आप 52 सदस्य पूरे कंप्लीट मिलेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा और इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताया। सबसे पहला कौन सा था? अक्षर या ध्वनि। अक्सर या ध्वनि में क्या होता है कि वे जो बालिका होती है 5 माह की होती है, मुख से ध्वनि निकालने का काम करती है, ठीक है? ना तो वे गाना गा सकती है और ना ही वो डांस कर सकती है, ठीक है ना? वे क्या कर सकती है? मुख से सिर्फ ध्वनि निकालने का काम करती है। इसीलिए अब उसकी परिभाषा हमने क्या लिखा था? मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? अक्षर या ध्वनि कहते हैं। उसमें ना बालिका लिख रही थी और ना उसका वर्णन कर पा रही थी, ना कुछ नहीं, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? और भाषा शरीर की सबसे छोटी अलिखित एवं मौखिक इकाई कहते हैं किसको? अक्षर या ध्वनि को। स्पष्ट है? उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि क्या वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? जब बालिका थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है, वे लिखना स्टार्ट करती है, उसके परिवार में कोई भी सदस्य उसको लिखना सिखाते हैं कि बेटा छोटे आ, बड़ा आ, छोटी इस प्रकार से लिखा जाता है, तो वे बालिका लिखने का प्रयास करती है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी वर्ण की? कि मुख से जो निकलने वाली ध्वनि थी, जब उसको लिख देती है तो उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा सीधी-सी थी कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्णक कहते हैं। स्पष्ट है? जैसे का, मा, ला कुछ भी ऐसे छोटे-छोटे वर्ण को लिखना स्टार्ट करती थी। इसको हम क्या कहते हैं? भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई कहते हैं। किसको? वर्ण को। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? शब्द के बारे में। ठीक है? शब्द किसे कहते हैं? जब बालिका 5 साल की हो जाती है तो वे छोटे-छोटे वर्णों को आपस में जोड़कर एक शब्द बनाती है और उसका निश्चित अर्थ करना सीख जाती है। ठीक है? जैसे बालिका बड़े होते जाती है तो उसका विकास होते जाता है। तो हम शब्द के बारे में क्या लिखा था कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब हम लिख देते हैं और उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सभी को स्पष्ट है? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को यहाँ पर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हम बिल्कुल धीरे से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना?
इतने धीरे चलेंगे आपके सारे डाउट कंप्लीट करते हुए, है ना? हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है सभी को? तो हम इसको क्या कहते हैं? भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित एवं अर्थपूर्ण इकाई कहते हैं किसको? शब्द को। ठीक है? आज के लिए ये अपनी क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपको आज की जो क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। ठीक है ना? ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन कल।